महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी महाशिवरात्रि। तो इस अवसर पर हम आज उपवास करते हैं, शिव जी की प्रणाम करते हैं, शिव जी की पूजन करते हैं, उपवास भी करते हैं, क्योंकि दिस इज़ ए ग्रेट ओकेजन, बहुत बड़ा पर्व है। और प्रभु जी को हैप्पी बर्थडे भी बोलेंगे। जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब हम आज सारा विश्व में ये पवित्र तिथि का पालन बहुत आडंबर से किया जाता है, बहुत सात्विक भावना लेकर किया जाता है, और हृदय के गंभीरतम प्रदेश से इसके लिए कृतज्ञता प्रकाश हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस ओकेजन। बहुत पुण्य तिथि है हम एटलीस्ट हिंदुओं के लिए। ये धर्म का बात भी नहीं है, आध्यात्मवादी भी इसको पूजा करते हैं, पूजन करते हैं, पालन भी करते हैं। और ये दिन सभी के लिए एक आनंद के दिन है, एक सुख समृद्धि के दिन है। देयर इज नो डाउट ऑफ इट। इसमें कोई संदेह का कोई सामान्य भी अवकाश नहीं है। जब हम पूजन करते हैं, पहले एक मंत्र आवृत्ति से हम इसको शुरू करते हैं। ओं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजंगावतारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहित नमामि। कितना चमत्कार प्रार्थना है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे जहाँ भी कुछ सेलिब्रेशन होता है, किसी तिथि में विवाह होता है, व्रत होता है, कुछ पुण्य तिथि होता है, जरूर आपने सुना होगा ये मंत्र, तो जरूर आपका कान में तरंगायित होगा, हृदय में जरूर एक बार नहीं बार बार तरंगायित प्रतिध्वनित हुआ होगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजंगावतारम। कर्पूर, फेयर लाइक द कर्पूर, करुणा अवतार of compassion, mercy. संसार सारम, the best of the world, भुजंगावतारम, भुजंग। देन सदा वसंतम, वसंत इट इज कमिंग एवरी डे, हर वक्त आता है। हृदयारम बिंदे, हृद कमल में। भवं भवानी सहित नमामि, भवं भवानी, जगत माता भवानी के सहित में नमः करता हूँ, नमामि। और कभी कभी फिर भी हम बोला जाता है और हम सुनते हैं, शिवो इज नॉट गॉड, जिसको हम बोलते हैं केवल देवता नहीं है। ही इज ए कंसेप्ट दैट शोज द इन्फिनिटी ऑफ हिज यूनिवर्स। असीमता का स्फुलिंग है, असीमता का संचार होता है उससे। Where all thoughts, all feelings, सारे चिंताएं, सारे भावनाएं, सारे सीमित लिमिटेशंस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का जितना चिंतन है, अनुभव है, अनुभूति है और सीमितता भी है, बिकम्स जीरो, सब कुछ शून्य हो जाता है। इसका कोई स्थिति ही नहीं रहता, क्योंकि शुरू उससे होता है और ख़त्म भी उससे होता है। एंड न्यू जर्नी ऑफ इंटर रिलेशनशिप, न्यू जर्नी, एक नया यात्रा शुरू हो जाता है संपर्क का। कौन सा संपर्क का? आत्मा और परमात्मा का जो नया दौड़ शुरू हो जाता है, नया संपर्क, नया बंधन शुरू हो जाता है किसी से, नहीं, शिव। इट इज ए कॉन्सेप्ट, नॉट द गॉड, नॉट जस्ट गॉड। भगवान तो है ही, ओवर माइंड गॉड जरूर है, लेकिन जो नया वाला कॉन्सेप्ट ही शुरू हो जाता है, यही जिसका शुरुआत, इट इज बिगनिंग इज शिव। फिर भी हमको कभी कभी ये और एक प्रार्थना भी याद आ जाता है। हम प्रार्थना करते हैं बार बार, शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव इज ट्रूथ, सत्य है, शिव अनंत है, इन्फिनिटी, शिव अनादि, जिसका नो बिगनिंग नो एंड, अनादि, नो आदि,
शिव भगवंत है, शिव इज लॉर्ड। शिव ओंकार है, ओंकार ओम, द सिंबल ओम, द ग्रेट असेंटिंग वर्ड, गेटवे टू द हेवन ओम, दैट ओंकार शिव है, शिव ब्रह्मा है, क्रिएटर। शिव शक्ति है, शिव इज द फोर्स, शिव शक्ति है, शिव शक्ति है। कितना चमत्कार। किसी ने शिव को जब जाना, कोई कोई पूछते हैं शिव बड़ा है और नहीं तो विष्णु बड़ा है। एक बार आपको याद होगा जब सेतुबंध का प्रतिष्ठा के समय रामचंद्र क्या करते हैं, शिव जी की मूर्ति को पूजन करते हैं। तो इसी समय शिव और पार्वती ऊपर में आकाश में उड़ते उड़ते जा रहे हैं। पार्वती का हठात नजर रुक जाते हैं, वो देखते हैं नीचे चल रहा है, पूजन चल रहा है, रामचंद्र के पूजन चल रहा है, शिव की मूर्ति लिंग पूजन चल रहा है। और ऊपर से दिख रहे हैं प्रभु प्राणपति जो शिवराम, वो जाते हैं हंसते हंसते मुस्कुराते हुए जाते हैं और शिव रामचंद्र को प्रणाम करते हैं। तो माँ जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं ये रिश्ता क्या है, आपका पूजन उधर हो रहा है और आपका वो इसका प्रणाम इधर हो रहा है, क्या मैं देख रहा हूँ, इसमें सत्य क्या है। तो शिव जी बताते हैं क्या, वो रामेश्वर। क्या रामेश्वर, मुझे तो मालूम है, रामो और ईश्वर ये दोनों का नाम का संगम है। तो राम जी समझाते हैं क्या, रामस्य ईश्वर रामेश्वर, ये रामेश्वर क्या है, राम का ईश्वर है भगवान। तो माता पार्वती थोड़ा रुक जाते हैं, क्या चीज है भाई, वो बोलते हैं रामस्य ईश्वर और आप बोलते हैं वो आपका भगवान। तो शिव जी थोड़ा हंसते बोलते हैं इसमें थोड़ा भगवान है ना, इसमें बड़ापन तो है जरूर, इज रियली ग्रेट। क्या है चीज, क्या है, राम ईश्वर जस्य स रामेश्वर, राम जिसी का ईश्वर है वो रामेश्वर, मेरा ईश्वर है रामेश्वर। पार्वती रुक जाते हैं, हंस देते हैं, मैं आपका माया में फंसना नहीं चाहता हूँ, आना नहीं चाहता हूँ। तो फिर एक बार हम सामने जाएंगे, क्या बोलते हैं, ओम त्रयंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। चमत्कार, रियली एक्सलेंट। उर्वारुकमिव बंधनम मृत्युमूर्खिय मातृतात मामृतात, अमृत मृत्यु मुख्य। So many things are there. All things are given by and possessed by the Lord. त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्यु मुख्य मामृतात, अमृतात मृत्यु मुख्य। वो सारे दे देते हैं, नीलाकंठ बोलते हैं सारे, जैसे समुद्र मंथन, जो अच्छा चीज भी निकल रहा था वो सबको ले रहे थे बांट के। लेकिन जब अमृत गरल आया तो कौन लेगा, कोई लेने के लिए प्रस्तुत नहीं है, ना देवताओं की प्रस्तुति है ना असुरों की। तो आ जाते हैं शिव जी और इसको पान कर देते हैं, इसको बोलते हैं, जो अपना कंठ नील बन जाता है, इसको नीलकंठ बोलते हैं। तो बहुत चमत्कारी चीज है, आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते क्या नीलकंठ है। तो जैसे बोलते हैं नटराज नृत्य, शक्ति को अब बात की बात जो नृत्य होता है, तो क्या बोलता है, डांस ऑफ ऑलमाइटी शिवा, डांस ऑफ ऑलमाइटी शिवा। जो उसी को नटराज के नृत्य बोलते हैं। ऑन द लैप ऑफ द अर्थ, धरनी सहन करने के लिए भी प्रस्तुत नहीं है। यही है शिव का करुण, परम करुणिक शिव। आप कल्पना भी नहीं कर सकते क्या होता है, कौन चीज़ क्या होता है। और शिव जी को जब हम देखने शुरू कर देंगे और समझना शुरू कर देंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। और माँ जी की ये चमत्कार मैसेज भी, वार्ता भी हमको आया है हमारा पास। जो शिव जी को हम पूछते हैं, शिवा इज, श्री अरविंद बोलते हैं, शिव इज द इटर्नल पर्सनालिटी ऑफ फोर्स, शक्ति, इटर्नल पर्सनालिटी, इटर्नल, शुरू से था, अब है और आगे भी सामने भी रहेगा। इटर्नल पर्सनालिटी ऑफ फोर्स, थ्रू हिम ऑल इज क्रिएटेड। सारे सृजन इसमें से आता है, सृजन सृष्टि हुआ है। थ्रू हिज पैशन, थ्रू हिज रिदम, थ्रू हिज कंसेंट्रेशन, जितना भी वो सारे सृजन हुआ है, जो सृष्टि का जन्म हुआ है, इसमें चारों चीज है और सारे शिव जी से शुरू हुआ है। थ्रू हिम ऑल इज क्रिएटेड,
थ्रू हिज पसम, थ्रू हिज रिदम एंड थ्रू हिज कंसेंट्रेशन। वही है शिव, जिसी को आप समझ नहीं सकते, भूल भी नहीं सकते, और आप जरूर याद ही करेंगे और जाएंगे। मंगलमय, सारे मंगलमय। तो जैसे आप बोलते हैं स्मशान में रहते हैं, ये जो इसको जो सिग्निफिकेंस क्या है, इसको जो शिव जी को प्रणाम करते हैं, बहुत कुछ होता है। जब गंगा जी का मर्त्यावतरण हुआ, धरावतरण हुआ, वो तो आ गया, ये तो प्रणाम हो गया, और आने का जब वक्त हुआ तो पृथ्वी तो प्रस्तुत नहीं हुई, तो कैसे होगा? गंगा कैसे आके ये अगर धरा पर अवतरण कर लेंगे तो धरा तो सहन नहीं कर सकता। तो इसीलिए क्या हुआ, शिव जी को अपना मथा, अपना बाल चुट को दिखाना पड़ा, और थ्रू दिस चुटी, ये बाल हेयर, गंगा जी का प्रवाह होता है। तो बोलते हैं ये जो सिग्निफिकेंस क्या है, शिव जी जो हम जिसको प्रणाम करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस सब क्या है? बहुत चमत्कार सिग्निफिकेंस जो हम देखने मिलते हैं, पुराण में मिलता है। गंगा, एंड ऑफ इग्नोरेंस एंड डन ऑफ नॉलेज, अज्ञानता का खत्म हो जाना और ज्ञान का शुरुआत। मैटेड हेयर, अपना देखो जहाँ पे गंगा का आया था, वो चूलों का बाल का बारे में बोलते हैं। यूनिशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, यूनियन, ये तीनों को मिलता है। मैटेड हेयर, यूनिशन ऑफ माइंड, बॉडी और स्पिरिट, आत्मा, शरीर और मन का ये जो मिलन, संलग्न। साफ देखते हैं आप, कंट्रोलिंग ऑफ वंस ईगो, अहंकार का नियंत्रण, वही साफ सिंबलाइज करता है। नीलकंठ, जो गरल को पान करते, विष पान करके नीलकंठ बन जाता है। सप्रेशन ऑफ एविल, एविल लाइक क्रोध, क्रोध को निदान, क्रोध को सप्रेस करना और इसको उखाड़ फेंकना। और जैसे स्मशान के जो चिता, जिसको कपाल में लगा के शिव जी घूमते हैं, ये क्या होता है? इन इस बॉडी, जो शरीर में देखते हैं, एवरीथिंग इज टेम्पोररी इवन आवर बॉडी, ये जो भी हम देखते हैं वो शरीर तक, वो सारे कुछ एक क्षणस्थायी, और रुकेगा नहीं ज़्यादा तक। कमंडलम, जिसको पकड़ पकड़ के घूमते हैं। रिमूवल ऑफ ऑल एविल फ्रॉम बॉडी, शरीर से सारे जितना गलतियाँ जैसे वो सारे का रिमूवल होगा। त्रिशूल, ट्राइडेंट, कंट्रोल ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो, यही है त्रिशूल का सिंबल। मन को और इंटेलेक्ट और अहंकार, ये तीनों का नियंत्रण है त्रिशूल। थर्ड आई, थर्ड मिस्टीरियस आई, त्रिनेत्र बोलते हैं शिव जी को। सिंग विद द माइंड्स आई, बियॉन्ड व्हाट इज विजिबल, जो ऊपर, जो दिखाई नहीं पड़ता है, जो दिखने के लिए क्या होता है, द माइंड्स आई, इसी को बोलते हैं थर्ड मिस्टीरियस आई। और डमरू जैसे बजाते हैं, आपने देखा होगा, ये डमरी क्या होता है? रीडिंग योर बॉडी ऑल डिजायर, जितना कामना है, वासना है, इसमें से मुक्त करना। मेडिटेटिव पॉइज, ध्यानस्थ, हमेशा आप शिव जी को देखो, प्रणाम करो, क्या होता है? कामनेस, मेडिटेटिव स्टेट, कामनेस, ध्यानस्थ। और ये होता है क्या? कामनेस, वही है शिव जी। शिव, इसका मतलब क्या है? मंगलमय, जिसे जो दुनिया का मंगल करते हैं, सारे प्राणियों का मंगल करता है, सारा दुनिया का, जगत का मंगल करते हैं, वो शिव। और एक आज है इसका जागर। जागर का मतलब क्या होता है? सुबह सुबह जाओ, रात को 10 बजे जो महादीपा ऊपर जाएगा, इसके बाद खाना खा लो, ये नहीं, ये कुछ का अलग है। जागर का मतलब क्या है? उजागर रहना, जीवन का हर पल आपको उजागर, यू हैव टू स्टे इन एन अवेकेंड स्टेट, हर वक्त, हर पल, हर स्थिति में उजागर रहना, यही है जागर। एक दिन में ख़त्म नहीं हो जाता है, एक वक्त में ख़त्म, एक पल में ख़त्म नहीं हो जाता है, इट इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। और क्या होता है? उपवास करते हैं। उपवास मतलब खाना नहीं खाएंगे, बिल्कुल रुक जाएंगे पूरा दिन, जब ख़त्म हो जाएगा, महादीपा ऊपर उठ जाएगा तो खाना शुरू कर दो। तो जिसी का पास, अब तो देखो सारे का पास, किसी का पास डायबिटीज़ है, किसी का पास गैस है। अगर ये 12 घंटा 15, कल शाम को के रात को आपने खाना कुछ खाया होगा, 24 घंटे के बाद फिर खाना खाओगे तो क्या होगा? मेडिकल के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो इसी को उपवास नहीं कहते हैं। उपवास का मतलब क्या है? उपवस्यति इति उपवास, उपवस्यति इति उपवास, भगवान के साथ, भगवान के चेतना में निवास करना है उपवास। फिर हम और थोड़ा सामने जाएंगे तो क्या होता है, कभी कभी बोलते हैं ये उपवास हमको करना ही पड़ेगा। मैं थोड़ी देर पहले ही आया था, एक ऑफलाइन स्टडी सर्कल का कॉन्फ्रेंस को आया था, इसमें आके ही अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, मैं आपका क्लास ले रहा हूँ।
इसमें से कोई कोई पूछता है, तो कोई कोई पूछता है मैं करूं या नहीं करूं, मंदिर जाऊं या नहीं जाऊं, उपवास करूं या नहीं करूं। वही है सामना चित्त, वही है, वो धार्मिक क्रिया है, यही है धार्मिक क्रिया, धर्म क्रिया वही है, जप धर्म वही है। तो ये सब कर्म है। इट इज अपन, ये निर्भर करता है आपका चेतना का कितना दूर गया है, कितना ऊंचाई में अपना चेतना पहुंचा, हाउ मच यूर कॉन्शियसनेस हैज बीन डेवलप्ड। अगर नीचेतर कॉन्शियसनेस रहते हो, कुछ हो जाएगा, भगवान में क्रोध में आ जाएंगे, मेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा, मेरा संसार में कुछ अपकर्म हो घट कुछ भी घट जाएगा, तो यू गो, कोई पूछना नहीं, क्योंकि इसी चेतना तक नहीं आए हो आप। तो लेकिन एक चार चीज़ करना, भगवान शिव के अंदर माँ जी को प्रणाम करना और माँ के दर्शन करना, प्रभु के दर्शन करना। जो साधारण चेतना में जो रहते हैं, ये सब कुसंस्कार में भरा हुआ है। वो सोचते हैं मैं अगर नहीं करूँगा तो मंदिर नहीं जाऊँगा, तो मस्जिद नहीं जाऊँगा, तो शायद कुछ गड़बड़िया हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अगर प्रार्थना मुझे तो मैं करूँगा तो कुछ मिराकल हो जाएगा, अलौकिकता। ये सारे अंधविश्वास हैं। वो सारे अंधविश्वास विस्तारित हो के रहा है, आज भी है, और कब तक रहेगा मुझे मालूम नहीं। फिर भी ऑन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू इट हैज़ एब्सोल्युटली गॉट नो मीनिंग। किसी ने अभी मुझे पूछ रहा था, इसमें प्याज लहसुन का यूँ व्यवहार हुआ है या नहीं, जो खाना मुझे मिला इसमें प्याज और लहसुन का व्यवहार हुआ है या नहीं। क्या मतलब, नहीं मैं कर रहा हूँ, तो वो तो कर रही हो, तो ये मार्क्स अरविंदो की जो हायर फिलोसफी, इसको पढ़ के क्या आपको संदेश क्या मिला, आप कर रहे हो क्या। नहीं, करना ही तो पड़ेगा, छोड़ भी नहीं सकता, ये भी होगा वो भी होगा। तो इसके बाद श्री अरविंद और एक बार बोलते हैं, देयर इज नो प्रूफ दैट गॉड एग्जिस्ट, भगवान है इसका कोई प्रमाण नहीं है। एंड इफ आई हैव फेथ इन गॉड देन आई कैन अराइव एट द एक्सपीरियंस ऑफ द डिवाइन। अगर मेरा पास वही विश्वास है, अगर विश्वास है, मैं तो ज़रूर आ जाऊंगा और मुझे विश्वास हो जाएगा कि भगवान है, इसका एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा, इसका समीप्य मुझे ज़रूर मिलेगा। और श्री अरविंद बोलते हैं शिवा इज द लॉर्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतर के देवता है शिव। तो जरूर आपने क्रोधी, आप सिंबलिज्म ऑफ लॉर्ड तो आपने देखा, रामेश्वर का बारे में तो आपने सुना। तो फिर एक बार जाते हैं। इट इज़ ब्यूटिफुल दैट द फॉर्मिडेबल पावर यू सी, ए यूनिवर्सल पावर ऑफ इटर्नल एंड फॉर्मिडेबल पावर, जो शक्ति एक ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा सृजन किया है, विष्णु पालन कर रहा है और शिव जी संहार कर रहा है। इसका जो शक्ति है, इटर्नल एंड फॉर्मिडेबल पावर, यूनिवर्सल पावर, इटर्नल एंड फॉर्मिडेबल पावर। तो इसको लेके हम अगर निकलते हैं, वो जाते हैं और शिव जी के प्रणाम करते हैं, तो एक चेतना को, यू मस्ट कम टू ए हायर कॉन्शियसनेस, एक उच्चतर चेतना को आपको आना ही पड़ेगा, वो जरूर आएगा। और ये रुद्रावतार है, महाकाल शिव और देवाधिदेव, और आपको इसी किसी रूप में आप देखते हैं, किसी रूप में इसका पूजन करते हैं, ठीक है, पूजन करना ही है। मंगलमय, लॉर्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल क्रिएशन राइजेस फ्रॉम इट। सो naturally you will find in peace and silence the eternal manifest। शांत रहना, नीरव रहना, जिस शांत और नीरव के बीच में शाश्वत अपने को व्यक्त करते हैं, मैनिफेस्ट। अलाउ नथिंग टू डिस्टर्ब यू। कुछ कोई किसी को आपको कोई डिस्टर्ब करते हैं, डोंट अलाउ इट, इन द इटर्नल विल मैनिफेस्ट। जब आप शांत रहेंगे, प्रशांत रहेंगे, नीरव रहेंगे, तो भगवान जरूर आपको प्रकाश करेंगे। एंड हैव परफेक्ट इक्वालिटी इन द फेस ऑफ ऑल एंड इटर्नल विल बी देयर। हैव परफेक्ट इक्वालिटी, परिपूर्ण समता आपको चाहिए, जहाँ पे भगवान का परिव्यक्ति होगा। तो आप जाइए, मंदिर जाइए, आप उजागर रहिए और भगवान के समीप निवास करिए, जिसको हम उपवास कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक ही चीज़ याद रखना, एक चीज़ ज़रूर याद रखना, क्या, भगवान के साथ रहने के लिए और भगवान के साथ पास रहने के लिए एक चीज़ करना है, दिल में सच्चाई होना चाहिए, दिल में सच्चाई होना चाहिए। और जिसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं, श्री अरविंद भी बोलते हैं नीलकंठ के बारे में, ही वेयर्स द ब्लड ग्लूड फेरी सेंटाउर शार्ट, ब्लड ग्लूड
fairy centaur shot. And the poison of the world has stained his throat. Poison of the world, सारे विश्व का जो विष इसका जो गला को नील वर्ण बना लिया। स्टेन्ड हिज थॉट, हमने जाना, हमको ये भी हमको मालूम हो गया, नीलकंठ बन गया दुनिया का विष को पावन करते करते। और जब पुरुष प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा, श्री अरविंदो जी को पढ़ाई लिखाई हमने पढ़ा, एक बात होता है, क्या होता है, शिव और शक्ति, ब्रह्मा और माया, पुरुष और प्रकृति, ही एंड सी। इसको हम देखते हैं, देयर आर टू हु आर वन एंड प्ले इन मैनी वर्ल्ड्स, देयर आर टू हु आर वन एंड आर द सीक्रेट ऑफ ऑल पावर। तो वही क्या बोलते हैं, जब सृष्टि का सृजन करते हैं और सारे पालन का दायित्व शक्ति के ऊपर न्यस्त कर देते हैं, शक्ति सब कुछ कर लेते हैं, पीछे में रहकर शिव जी और पुरुष ब्रह्मा सब कुछ देखते हैं और गाइड करते हैं। एक वक्त आता है, इसी एक वक्त में क्या होता है, हैप्पी इनर्ट ही लाइज बेनीथ हर फीट। जैसे देखते हैं शिव जी सो रहे हैं और काली का नर्तन चल रहा है, और देखो तो जीवा बाहर आ जाता है, क्योंकि शिव की छाती पर का काली का दर्शन जो नृत्य ये बड़ा अभिभूत है, और चलते हैं, क्योंकि ऐसे एक परिस्थिति आता है, सब शक्ति सब कुछ ले लेते हैं अपना हाथ में, सब कुछ चलाते हैं, परिचालित करते हैं, लेकिन एक बार आ जाते हैं जब शिव जी, जब पुरुष, जब ब्रह्मा, जब सृष्टा, जब कॉन्शियस बन जाते हैं, तो इसी में क्या हो जाता है, शक्ति नीरव हो जाता है और सब कुछ दायित्व शिव की और पुरुष के हाथ में दे देते हैं, और शिव जी और प्रभु जी अपना उस विश्व का सारा दायित्व अपना हाथ में ले लेते हैं। श्री अरविंद को चमत्कार जो सावित्री में जो वर्णन, हैप्पी इनर्ट ही लाइज बेनीथ हर फीट, हैप्पी इनर्ट, कुछ दुख नहीं है, कुछ अनुशोचना नहीं है, ही लाइज बेनीथ हर फीट, हिज ब्रेस्ट ही ऑफर फॉर हर कॉस्मिक डांस, ब्रेस्ट ही ऑफर्स फॉर हर कॉस्मिक डांस। एक वक्त होता है जहाँ पे क्या होता है, वो सब कुछ समझ जाते हैं, और उस टाइम में क्या होता है, तो शिव प्रकृति और शक्ति अपने को समर्पित कर लेते हैं, समर्पण कर लेते हैं। तो वही है शिव और शक्ति का लीला, पुरुष प्रकृति का लीला, शिव और शक्ति, ब्रह्मा और माया की लीला, वही दैत्य डुअलिटी। वास्तव में बोलेंगे तो देयर आर टू हु आर वन एंड प्ले इन मेनी वर्ल्ड्स। इसी विश्व की एक स्तर में हम बैठे हुए हैं। तो आज यही चमत्कार दिवस है, शिव जागर, महाशिवरात्रि। एक युग संधि में हम खड़े हुए हैं। शिव और मंगलमय आपका मार्गदर्शन करें, आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो, आप चल रहा पथ कुसुमित हो जाए, जिस राहों में आप चल पड़े हो, जिस योग को आपने अपनाया, इंटीग्रल योग, इसी राहों में चलने के लिए अपना अभिप्सा सदा जागृत हो। ये सारे कामना लेके आज का ये अधिवेशन को हम समाप्त करेंगे, सांग करेंगे और सोचेंगे शिव जी का कृपा आप पर हमेशा बरसते रहे और आपका चेतना जागृत हो जाए। और ज़रूर ये साल से और नेक्स्ट साल, ये तो अभी शुरू ही हुआ है, जो आगामी वर्ष तक हम बैठेंगे, हम सोचेंगे हमारा चेतना का जागरण बहुत कुछ हुआ है और इसी राह में हम बहुत थोड़ा आगे चल चुके। इसी ये सारे को लेके, ये सारे को हम समझ के, बीइंग कॉन्शियस, सचेत होके हम अगर चलेंगे तो दुनिया बदलना शुरू हो जाएगा। दुनिया चाहे बदले या ना बदले, लेकिन हम ज़रूर बदलेंगे, क्योंकि बदलने का नाम ही जीवन, जिंदगी। हम बदलते रहेंगे और ये बदलने के लिए शिव मंगलमय का आशीर्वाद जरूर होगा। इसे हमारा जीवन हो जाए, आज के लिए नहीं, हर वक्त हर पल एक महाशिवरात्रि बन जाए। एवं और अंतिम क्षण में मैं एक बार और सोचूंगा, वही शिवा जिसी को हम मानते हैं, लॉर्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो माँ के पास बार बार भी आ रहे थे, वो मदर इज़ द मदर ऑफ ऑल गॉड हेड्स एंड ऑल स्ट्रिंग्स। और अंतिम में एक वही प्रार्थना करेंगे,
ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजङ्गावतारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहित नमामि। नमस्कार, वंदे मातरम। इसी महाशिवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।